श्रावण मास अर्थात सावन मास सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मास माना गया है। शास्त्रों में इसे केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि साधना, मंत्र जप, तप, सत्कर्म और भक्ति का सबसे उत्तम साधन बताया गया है। स्कंद पुराण शिव महात्म्य में वर्णन है कि श्रावण मास भगवान शिव जी को संपूर्ण 12 महीनों में से सबसे अधिक प्रिय मास है। दो मासों मम प्रियतो नित्यम वैशाख श्रावणो, विशेषता श्रावणों में सर्व काम प्रदायक। अर्थात भगवान शिव जी कहते हैं कि वैशाख मास और श्रावण मास ये 2 महीने मुझे सदा अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन इनमें भी श्रावण मास मुझे विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि यह भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मास है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णन है कि सावन मास में प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र पर चंदन से श्री राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा कच्चा दूध और केसर मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने से व्यापार में वृद्धि, धन धान की प्राप्ति और पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती है। शिवलिंग पर शमी पत्र और धतूरा चढ़ाने से शनि एवं अन्य ग्रहों के दोष शांत होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं। शिव पुराण में वर्णन है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्बम शिवार्पणम। अर्थात 3 पत्तों वाले 3 गुणों अर्थात सत्व, रज, तम के प्रतीक भगवान शिव जी के 3 नेत्रों के समान और 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाले एक बेलपत्र को मैं भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। ऋग्वेद और शिव पुराण में वर्णन है कि सावन मास में इस मंत्र का जप करने से समृद्धि और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की आराधना करते हैं जो संपूर्ण जगत में सुगंध और समृद्धि को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल अपनी बेल से स्वयं मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार महादेव जी हमें मृत्यु और सांसारिक बंधनों से मुक्त कर अमृत प्रदान करें। श्रावण मास में पूरे महीने सात्विक आहार लें और मन में शुद्ध विचार रखें। श्रावण मास में केवल 1 लोटा शुद्ध जल और श्रद्धा भाव से चढ़ाया गया बेलपत्र भी करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य और समृद्धि प्रदान करता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव जी सनत कुमार संवाद में भगवान शिव जी श्रावण मास की महिमा समझाते हुए सनत कुमार को ये बतलाते हैं कि श्रावण मास में भक्त को नियम पूर्वक व्रत कर पूरे महीने रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो यथा संभव शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, पंचामृत, शहद, घी, गन्ने का रस आदि शहर में जो कुछ भी हो उससे अभिषेक करें क्योंकि श्रावण मास में शिवलिंग पर अभिषेक की बड़ी भारी महिमा है। और भक्त को श्रावण मास में अपनी प्रिय वस्तु का परित्याग कर देना चाहिए और पुष्पों, फलों, धान्यों का मतलब विभिन्न अनाजों से तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों सहित बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर याद करा देती हूँ कि भगवान शंकर जी को केतकी के फूल को छोड़कर सभी फूल चढ़ाए जाते हैं। तो आपको जो सहज में मिल जाए उस फूल को चढ़ा सकते हैं। तो आपके घर में जो भी शिवलिंग हो उसी में पूजन करना चाहिए। घर के पास में मंदिर है तो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। पारद शिवलिंग का अलग ही महत्व है। पारद शिवलिंग पर पूजन करने से 1000 गुना पुण्य बढ़कर प्राप्त होता है। भारत देश में कई स्थानों पर पारद शिवलिंग हैं। पारद शिवलिंग का पूजन सामान्य से 1000 गुना फल
बढ़कर प्राप्त करने जैसा होता है। इसी प्रकार से स्फटिक तथा कुछ और भी कई विशेष प्रकार के धातुओं के शिवलिंग दुर्लभ होते हैं जो सनातन धर्म की धरोहर हैं। लेकिन जो आपको सहज में उपलब्ध हो उन्हीं में पूजन कर लेना है। भगवान के लिए सिर्फ भाव शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे हैं। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव जी से पूछा, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला और सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, तो हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोक कल्याण की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। शिव जी बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय बात आपको बताऊंगा। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्मा सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रावण मास के महिमा गान करने में पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। इतना प्रभावशाली श्रावण मास है। भगवान शिव जी बोले, सनत कुमार, यह मास सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। भक्तों की सभी कामना पूर्ण करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट फल की इच्छा रखने वाले 4 प्रकार के लोगों को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आप सत्यम शिवम सुंदरम हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। आप महादेव हैं। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में है, उसमें से सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव जी हैं, और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपका गौरवर्ण है, आप कपूर के समान गौरवर्ण के हैं। गणपति जी के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से, और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से ऊपर आप प्रतिष्ठित हैं। हे देव, आपकी पूजा से पंचायतन पूजा होती है, मतलब कि शिव जी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा सहज में ही हो जाती है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा जी हैं, दाहिनी जांघ पर गणपति जी, और नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आपकी श्रेष्ठता में किसी संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु, यानी कि मनुष्य को वैराग्य देने के लिए आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। समुद्र मंथन के समय जो भी वस्तुएं निकली, उनमें से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तो सभी लोगों ने ले लिया, लेकिन आपने सभी के हित के लिए विष यानी कि जहर स्वयं पिया। शिव पुराण में वर्णन है कि
सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्रावण मास 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ हो चुका है उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार, यानी कि उत्तर भारत में श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। लेकिन गुजरात एवं महाराष्ट्र में अभी आषाढ़ मास चल रहा है, वहां पर 13 अगस्त गुरुवार से श्रावण मास प्रारंभ होगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।